एक इसमें से जो भी टॉपिक है सभी के सभी टॉपिक पढ़ाएंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक भी टॉपिक बाकी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले इसमें टॉपिक चालू करते हैं हम लोग, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। देखिए, कृषि में सुधार के लिए सबसे पहला जो काम किए थे विश्व स्तर पर, उनका नाम था एन.ई. बोरलॉन्ग। एन.ई. बोरलॉन्ग साहब ने सबसे पहले कृषि में सुधार करने का काम किया विश्व स्तर पर। लेकिन हम लोग को विश्व स्तर पर नहीं देखना है, हम लोग को भारत में देखना है कि भारत में कृषि में सुधार किसने किया, कौन से व्यक्ति थे जो भारत में कृषि पर सबसे पहले काम किए, कृषि में ज्यादा उपज बढ़ाने के लिए, अच्छा बीज लाने के लिए, रसायन लाने के लिए कौन ऐसे व्यक्ति थे जो काम किया था। तो उनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। जो एम.एस. स्वामीनाथन थे उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति की शुरुआत की थी और इस हरित क्रांति में उन्होंने दो काम किया, मुख्य रूप से दो काम किया। दो काम कौन सा किया? तो दो काम यही किया कि उसने हाई एल्डिंग सीड्स लाए, यानी ऐसा सीड्स लाए जो सबसे अधिक क्या हो, उपज देता हो। मान लीजिए कि हम लोग जब भी गेहूं बोते हैं, मक्का बोते हैं या कोई भी खेती करते हैं तो हम लोग नया बीज लाते हैं मार्केट से। मार्केट में आखिर नया बीज मिलना भी तो चाहिए, अच्छा बीज होना भी तो चाहिए, तभी तो जाके हम लोग लाएंगे और बोएंगे तो अनाज बढ़िया होगा, उपज बढ़िया होगा। इन्होंने हाई एल्डिंग वैरायटी, यानी इसको बोलते हैं हाई एल्डिंग वैरायटी का सीड लाया। कौन सा सीड लाए? हाई एल्डिंग वैरायटी का सीड लाए। ठीक है, यानी सीड चाहिए ऐसा जो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा उपज देता हो। ठीक है, और दूसरा काम ये किए, उन्होंने रसायनों का, पेस्टिसाइडों का, पेस्टिसाइड का, कीटनाशी का, ये कीटनाशी इसी को बोलते हैं कीटनाशी का, यानी इन सब चीजों का व्यवस्था किया। उर्वरक का, यानी ये सब रसायन अगर रहेंगे तभी तो जाके उपज बढ़ेगा। पहले जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के समय सबसे पहली समस्या ये थी कि कैसे उन लोगों को भरपेट भोजन देना है। भरपेट भोजन देने के लिए हम लोग के पास मिट्टी बहुत ज्यादा है, जमीन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा थी उस समय जब देश आजाद हुआ, जमीन भी थी, सब चीज था, लेकिन हम लोग के पास भरपेट भोजन नहीं मिलता था। तो भरपेट भोजन देने के लिए सबसे पहला काम हुआ कि भाई चलिए ऐसा सीड लाइए जो बढ़िया से बढ़िया उपज देता हो और रसायनों का प्रयोग हो, पेस्टिसाइडों का प्रयोग हो, उर्वरकों का प्रयोग हो। इन सब चीजों का प्रयोग करके हम लोग अधिक से अधिक उपज करें, जनसंख्या की पेट भरे, क्योंकि भूखमरी से बहुत ज्यादा लोग मरते थे पहले। ठीक है, तो इन्होंने एक काम किया कि इसमें सबसे पहला लाए HYV सीड्स, यानी हाइब्रिड बीज लाए, और ये दो काम किया। लेकिन दिक्कत यह हुआ कि इन सब का प्रयोग बहुत सालों तक चलता रहा। बहुत सालों तक इन सब चीज का प्रयोग करने से, इन रसायनों के प्रयोग से क्या हुआ कि इन रसायनों के प्रयोग से क्या हुआ कि मिट्टी जो थी धीरे धीरे अनउर्वर होती जा रही है, अभी भी हो रही है। जब हम देखें कि भाई मिट्टी तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और साथ में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड का यूज करने से, छिड़काव करने से, रसायनों का छिड़काव लोग करते हैं अपने सब्जियों में, खेतों में, तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है, मिट्टी की उर्वरता कम होती है। तो इन सब के नुकसानों को देखते हुए सबसे पहले हम लोग सोचे कि भाई चलो भरपेट अनाज तो मिल रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इन रसायनों पर निर्भरता कम करते हैं, और इन रसायनों पर निर्भरता कम करके हम लोग कुछ ऐसा व्यवस्था करते हैं कि अनाज का उपज भी हो, उपजाऊपन कम नहीं हो, लेकिन इन सब पर क्या हो, निर्भरता कम हो जाए। यानी ऐसा खाद की व्यवस्था करें कि अनाज भी पूरा हो, लेकिन हम रसायनों का प्रयोग भी बहुत कम करें। करना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन कम से कम करना पड़ेगा। कम से कम करेंगे तो प्रदूषण भी कम से कम होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए कि हम लोग कार्बनिक कृषि पर ध्यान दिए। कार्बनिक कृषि,
हम लोग वैसे कृषि करना सोच रहे हैं कि जिसमें क्या हो, जैविक कृषि। हम लोग सोचे कि जैविक कृषि करते हैं, यानी वैसा खाद डालते हैं जिसमें क्या हो, इन सब रसायनों की मात्रा कम हो, यानी जो गोबर से बनता हो, कृषि अपशिष्ट से बनता हो, और बाकी सड़ी गली सब्जियों को कृषि अपशिष्टों से जो सड़ा कर गला के बनाते हैं खाद, उसका यूज करने से होगा कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। ठीक है, देखिए तो इन सब में हम लोग आगे कि चलिए हम लोग करते हैं कि जैविक कृषि का करेंगे, जैविक खाद डालेंगे। जैविक कृषि करेंगे इसका मतलब कि जैविक हम खाद डाल रहे हैं। तो जैविक खाद डालने से फायदा ये होगा कि इससे प्रदूषण कम होगी। जो प्रदूषण मृदा में हो रही है, वायु में हो रही है, जल में हो रही है, वो प्रदूषण क्या होगी, कम होगी। ठीक है, प्रदूषण से बच जाएंगे। अनाज तो मान लीजिए कि यहाँ पे उपजाऊ पर हम लोग बढ़ा ही रहे हैं, और बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा बीज बना रहे हैं कि कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा फसल दे। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग तो इसीलिए कर रहे हैं। चाइना में देखिएगा कि इतना हर सब्जी में, हर प्रकार के फसल में उसका जीने चेंज कर दिया है। हर प्रकार की फसल को जेनेटिक मॉडिफाई करके, उसके जीन में बदलाव करके नया किस्म का फसल, नया किस्म का फल, सब्जी सब उगाना सीख लिया है। तो ये सब किसका कमाल है, बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग भी वो काम कर सकते हैं, कम से कम जगहों पर अधिक से अधिक अनाज उगा सकते हैं। तो हम लोग कृषि में अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा खाद का यूज करते हैं तो इसका नुकसान कौन सा है, प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होगी, उसमें का जो अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में वो मर जाएंगे। लेकिन इसका फायदा क्या, अगर हम इसको हटाते हैं और जैविक कृषि को अपनाते हैं तो जैविक कृषि का फायदा क्या है, फायदा यह कि प्रदूषण कम होगा, जल प्रदूषण कम होगा, वायु प्रदूषण कम होगा, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी भोजन मिलेगा। अब हम लोग मिट्टी को पूरा खराब कर देंगे, पूरा दोहन करके खत्म कर दें, वायुमंडल का मतलब पूरा वायुमंडल को खराब कर दें, एकदम प्रदूषण फैला करके एकदम उसको बेकार कर दिया जाए, तो इससे आने वाली पीढ़ी क्या होगी, सब बीमार पैदा होगी, कई को बीमारियों से ग्रसित होगी। तो हम लोग अगर जैविक कृषि करते हैं, जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और इन सब चीजों का प्रयोग पर निर्भरता कम करते हैं, तो इससे हमारा जो फसल है वो भी अच्छा होगा, स्वस्थ फसल होगा। बहुत ज्यादा केमिकल का यूज करने से देखते हैं आजकल की जो मार्केट में जाएंगे तो मैंने जितना फसल आ रहा है ना, जितना सब्जी साग आ रहा है, तो कोई भी ऐसा सब्जी आपको नहीं मिलेगा जिसमें दवा का प्रयोग नहीं किया गया हो। हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रोज जहर खा रहे हैं, वो जहर जाके शरीर में क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा। इसलिए तो आयु कम हो गया है। जो लोग 80 साल 90 साल तक जीते थे वो 65 साल पर आ गए हैं। 65 साल तक चल जाए शरीर तो बहुत है। ठीक है, चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो जो जैविक कृषि कर रहे हैं हम लोग, रसायनों के प्रयोग से क्या घाटा है, रसायनों के प्रयोग से घाटा क्या है, नुकसान क्या है, तो आप जानते हैं नुकसान क्या है। नुकसान है प्रदूषण। प्रदूषण में कौन कौन सा, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आएगी, जो लाभदायक जीवाणु होंगे, जो लाभदायक सूक्ष्मजीव होंगे, लाभदायक सूक्ष्मजीव क्या होंगे, मरेंगे, मर जाएंगे। दूसरा काम लोग ये करते हैं कि जो कृषि जब फसल कटता है तो जो उसका अपशिष्ट बचता है उसको लोग आग लगा के जला देते हैं। अब आग लगा के जलाने से होता है कि मिट्टी पूरा उसकी तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने से मर जाते हैं। इससे मिट्टी क्या होता है, खराब होता है, उपजाऊपन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि मिट्टी को उर्वर बनाकर रखते हैं सूक्ष्मजीव, उसी को ह्यूमस, वही ह्यूमस प्रदान करते हैं, वही मिट्टी को उर्वर बनाकर रखते हैं।
कोई भी कृषि अपशिष्ट होता है उसको सड़ाते हैं, उसको मतलब पूरा सड़ा गला के उसको खत्म करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, तो मिट्टी की क्या होती है, पोषक क्षमता, मिट्टी की गुणवत्ता एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे ये नुकसान होता है रासायनिक के प्रयोग से। अब देखिए क्या हुआ, अगर जैविक कृषि करते हैं, अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो जैविक कृषि से फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है? लाभ देखिए, उपज तो कम हो सकता है, नुकसान ये है कि उपज कम होगा। इसमें है कि उपज क्या हो सकता है, कम थोड़ा हो सकता है, लेकिन मिट्टी की लाइफ बनी रहेगी, मिट्टी का जो लाइफ है वो बना रहेगा। उपज थोड़ा सा कम हो सकता है, ये मतलब मानते हैं कि उपज कम हो जाएगा, रसायनों का प्रयोग कम कर दिए, रसायनों पर निर्भरता कम कर दिए, तो क्या होगा कि उपज थोड़ा सा कम कर दिए, उपज थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि आप देखिए कि मिट्टी जो है, मिट्टी की जीवन जो है बढ़ जाएगी, जीवन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाभदायक जो है, लाभदायक जो जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, वो बचे रहेंगे। इससे होगा कि प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी गुणवत्ता, ये सब क्या होगी, खराब नहीं होगी। तो इसका जैविक कृषि का फायदा ये भी है। अब इस जैविक कृषि के फायदे में हम लोग देखते हैं कि हम लोग वैसा कौन कौन से फसल बनाए हैं जो हम लोग का सिलेबस में दिया है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग में। सबसे पहले दिया है बीटी कॉटन के बारे में, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के बारे में दिया सबसे पहले कि बीटी कॉटन क्या होता है। तो इसको देखते हैं कि बीटी कॉटन क्या है। मेन टॉपिक हम लोग का ये है, ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था, एक परिचय था सिलेबस का। इसका एक परिचय है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा हो रहा है। हम लोग पहले रसायनों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे, अभी इन पर थोड़ा निर्भरता कम हुआ है और इसको हम लोग बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी की जो जीवन है बढ़ती है, इसकी गुणवत्ता कम नहीं होती है, लाभदायक जीवाणु बचे रहते हैं, मरते नहीं है, और प्रदूषण भी कम होता है। इसका नुकसान देख लिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है और हम लोग मेन जो टॉपिक है इसमें का पढ़ेंगे बीटी कॉटन। यानी बीटी कॉटन का मतलब होता है कपास, और ये बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया को इसमें डाल करके, कॉटन के पौधा में डाल करके कैसे मॉडिफाई किया गया है, कैसे बनाया गया है, जेनेटिक मॉडिफाई किया गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।